टॉपिक पर जाते हैं। रेप क्या है? रेप क्या है? अगर कहा जाए तो क्यों होते हैं रेप? रेप क्या क्यों होते हैं रेप? रीजंस तो साइकोलॉजिकल ही मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि ये साइकोलॉजिकल रीजन है, कुछ ना कुछ है। ये हैवानियत, ये एक नॉर्मल इंसान रेप नहीं कर सकता है। अगर इस धरती पे कोई सबसे गलत वर्ड और सबसे गलत, सबसे बुरा, लोगों का कहना है कि सामने वालों को जो है इशारा मिलता है तब होता है। नहीं, ये गलत है। इशारा नहीं, ये कपड़े पहनना, नहीं, ये नहीं, सब नहीं। यहाँ कपड़ा मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जो भी रेप होते हैं वहां पे वैसी महिलाओं का नहीं होता है जो कपड़े, क्योंकि उनमें लोगों को उतना वो नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनोसेंट लोग हैं, जो रेप किसके साथ, और कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं और बहुत सारे केसेस नहीं आते हमारे पास रेप कहीं भी, यहाँ तक कि 3 साल के ज्यादा लोग चुप रहते हैं। इस चीज को कैसे टैकल किया जाए, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, जिसपे बात करना और दुनिया नहीं करना चाहती। हमारा देश पुरुष प्रधान है, और बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए या नहीं अंडर 10 में? बच्चों को सेक्स एजुकेशन अंडर 10 में देकर हमको लगता है वो बच्चे का क्या इतना समझ उतना हो पाता है। बच्चे खुद 10 साल के बच्चे, हमको लगता है बचपन को तो बचपना ही रहने देना चाहिए, क्योंकि बचपन कितना इम्पोर्टेंट होता है। में उसमें सेक्स एजुकेशन होना चाहिए या माँ बाप को जो है फ्रेंडली होना चाहिए? सेक्स एजुकेशन 10 साल से नीचे का समय, 10 साल में कुछ सोच रहता है इंसान का, उतना ही होना चाहिए जितना। लेकिन जेंडर तो पहचानते हैं बच्चे, आजकल देखते हैं कि जब 5 से 4 साल के बच्चे हैं जो है कि पैड का क्या मतलब होता है, या मतलब कि जेंडर समझ जाते हैं। नहीं, आप तो बच्चे ये भी समझ रहे हैं बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, वो बच्चे इस तरह का जो सेक्स एजुकेशन उसी में भी आता है कि वही तो वो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। अभी आपने बोला कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए करने का मतलब है कि बच्चे जितना समझ सकते हैं 10 साल वही दिया जाता है। आप देखिए, बच्चा बहुत समझदार है, ठीक है, बच्चा बहुत आपने समझा दिया। यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है करने वाले में, तो फोकस करने वाले पे भी तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि बच्चा बहुत आपका अच्छा है, बहुत समझदार है। और घर पे आप वर्किंग महिला हैं, आप कहीं मेट्रो में रह रही हैं, आप जा रही हैं हर दिन, बच्चा एक्सप्लॉइट हो सकता है, बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जिसके सहारे आप रख रहे हैं वो अपने लोग भी हो सकते हैं, केयर टेकर भी हो सकते हैं। बच्चे के साथ फ्रेंडली होना चाहिए नहीं? क्या बच्चे के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट नहीं हो पाता है। बच्चे का उतना दिमाग उतना शायद नहीं हो पाता है कि बच्चे ये सब चीजें समझ पाएंगे क्या गलत है क्या नहीं है, और वो अपने पेरेंट्स को बता पाए। अगर ये सब इतने आसान ही होता तो नहीं होता ये प्रॉब्लम। हमारा ये कहना है कि अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड कर पाना कि ये करने वाले के साथ क्या किया जाए। ये बातें बहुत पहले से क्या चाहते हैं आप? जानते हैं कि बंगाल में जो हुआ है ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ में, तो इस पर तो पूरा देख रहे हैं, खाली वो कैंडल प्रोटेस्ट, कहानी खत्म, केस दबा। बंगाल में हर महिलाओं 100 में से 80% जो होते हैं, मतलब 100 में से अगर रेप होता है तो 80% जो फाइलें जो दब जाती है, कहीं छुप जाती हैं, 20% ही हैं तो उसमें से उजागर होते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। वहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। गुस्सा ही नहीं, वहां पे एक आग जल रहा है महिलाओं के अंदर। और ये कैसे क्या किया जाए वहां पे? पनिशमेंट अगर हम कहें कि हाँ फांसी दे दिया जाए, ठीक है, फांसी एक वो बच गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा चाहते क्या है? ऑब्वियसली फांसी चाहिए, बिल्कुल। और ये डर नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। कोई इनफैक्ट ये आम जनता के द्वारा होना चाहिए, हमको लगता है। कोई वैसा नहीं कि डेट मिल रहा है फिर कोई पैरवी करे, फिर वो बच जाए, फिर कोई नया रूल ले आए किसी के लिए। और यहाँ पे रेप में बालिग और नाबालिग नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है ना कहीं कहीं पे कि नाबालिग बोल करके ये, तो देखिए रेप कर सकते हैं तो फिर नाबालिग का कहानी नहीं होना चाहिए, ये आपका ना। तो इस चीज के लिए कैसे जागरूक करना चाहिए, लोगों को कैसे समझाना चाहिए, किस तरीके से बचे? महिलाओं के लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये जो हमारा देश है, अगर हमारे प्रधानमंत्री भी, जिन पे हम लोग दिन रात मोदी जी इतना बोलते हैं ना, लोग अंधभक्त बने हुए हैं या भक्त हैं, भाई मोदी भक्त है, आखिर आधी जनता तो इसमें बदनाम है ना मोदी जी का। ये तो रेप को स्टॉप होना चाहिए। हाँ, रेप पे स्टॉप होना, उनको ये
बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें नया कानून। ना आप जितना भी मंदिर धर्म कुछ भी आप एक महिलाओं के लिए आपको ये चीज तो करना ही चाहिए कि आप अपने रहते हुए आरक्षण कर दे दीजिए। दे ही रहे हैं। आरक्षण को आप दुनिया की किसी चीज को रेप से मत कंपेयर कीजिए यहाँ पे, क्योंकि रेप है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे महिलाएं आज ये कोशिश कर रही हैं तो यहाँ पे मोदी जी हर चीज के लिए नहीं है। मतलब मैं अपनी बातों को इस तरह भी कर रही हूँ कि अगर कल बंगाल में कुछ हुआ है तो इसके लिए मोदी जी नहीं है और ना ही वो तुरंत से कुछ करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि रेप में राजनीतिक मुद्दा क्यों होना चाहिए? राजनीतिक मुद्दा पूरी तरह से ये बना हुआ है, जो भी है उसी की वजह से मैं कह रही हूँ। अगर ये एक नियम आ जाए कि हाँ ये होना चाहिए तो वो महिलाओं के हक में जाएगा, क्योंकि मेरा ये सिर्फ कहना है कि कुछ होने वाला नहीं है। चाहे मोदी जी आए, चाहे इसके लिए आप ममता बनर्जी को कुछ कर ले, मेरा एक ही कहना है कि अगर प्रॉब्लम महिलाएं फेस कर रही हैं, एक महिला के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन भी सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। ये है, जब तक महिलाएं खुद जागरूक नहीं होती, नहीं है, ये सच्चाई है। महिला नहीं जागरूक है, बट महिला को सपोर्ट नहीं करती। उतने बड़े मेडिकल कॉलेज में मौमिता नाम था, वो जाके सेमिनार हॉल में सो सकती है, अकेले वैसे सोई हुई थी, कोई सपोर्ट नहीं, कोई नहीं। मतलब एक होता है ना, कुछ बहुत सारे सवाल है हमारे दिमाग में कि हम लोग भी हॉस्पिटल में 15 साल से काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट में भी आप समझ सकते हैं कोई लड़की जाके किनारे में कहीं पे जाके सो रही होगी अकेले, रात में ड्यूटी करता है तो बहुत सेफ्टी के साथ लड़कियों को नींद आती है। आपको नहीं लगता ऐसा कि एक अगर सिस्टर सोती भी है ना अपने वहां पे ओपन प्लेस में, तो वो अपना नीचे देख लेती है कि हाँ ये मेरा सेफ जगह है। नहीं, सेफ जगह नहीं, अगर अपना जहां आपका घर है उस पर आप वो कम से कम 6 महीना 1 साल तक उस पर सो रहे हैं, तो आपका कहीं भी ट्रेन में जाए, कहीं भी आपको नींद नहीं आएगा, लगेगा कि जैसे सोए कुछ ऐसा हुआ तो नींद खुल जाता है, तो ऐसा रहता है। नींद नहीं आएगी, किसी अलग बेड पे नींद नहीं आएगी, बट वो हॉस्पिटल है, ठीक है, वो थक गई थी, 3 दिन से काम कर रही थी, सो रही थी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि महिलाएं जिस तरह से हम लोग माता पिता बड़े बुजुर्ग और ये जो एनवायरमेंट है हमारे आसपास के लोग, ये अपनी सोच नहीं बदलेंगे लड़कियों के प्रति और लड़कियों को कमजोर करते हैं यही लोग, और यही लोग फिर कहते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। एक बच्ची को बचपन से तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती हो, तुम अंधेरे में नहीं जा सकती, तुम छोटे भाई को लेके जाओ, तो ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ एक लड़की को कमजोर किया जाता है। मैं खुद का एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरा उम्र 35 इयर्स, ठीक है, तो एक पूरी उम्र में हमने बिताई कि एक पूरा टाइम मेरा चला गया। मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में मुझे सोचने की जरूरत है कि दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाऊं तो मुझे हाँ ठीक है, मेरे घर वाले सेफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग अभी अमरनाथ यात्रा गए, हम पटना से, मेरी एक फ्रेंड यहीं बैठती है, मंजू जी रिसेप्शन पे बैठती है, हम लोग यहाँ से 2 लोग गए थे पटना से। इनके जान पहचान वाले यूपी से हमारे साथ थे, ठीक है, 4 लोग, और वो चारों हम लोगों से कम 5 से 10 साल छोटे थे। जो लोग जाते थे साथ में, मतलब हमेशा जाते थे, तो वो हम लोगों के साथ ना हम कभी मिले थे ना कोई जान पहचान था, बट हम लोग एक मतलब होता ना एक भाई वाला रिश्ता बना, बहुत अच्छा। हम लोग वहां पे गए, पूरे 12 दिन हम लोग बहुत सेफ थे, कहीं कोई इनसिक्योरिटी का कहानी नहीं था, कुछ भी नहीं। घर में सबको पता है घर में कि हाँ हम लोग कैसे गए, हम मंजू जी गए जहाँ हमेशा हम लोग दोनों साथ में जाते हैं, और वो लोग हमें वहां जम्मू में मिले। पता है जब हम पोस्ट करे थे और जब हम पटना आए थे, तो अनगिनत सवाल बहुत कम लोग पूछे कि तुम्हें तकलीफें क्या हुई, क्योंकि अमरनाथ का यात्रा बहुत टफ होता है, तुम्हें तकलीफें क्या हुई। किसी को उतना प्रॉब्लम नहीं था जितना सबके लिए एक चर्चा का विषय था कि अकेले कैसे चलेगी रूपाली। आप बताओ 35 इयर्स में जब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, मुझे किसी से कोई ये नहीं है, मुझे मेरा छोटा भाई है, मुझे पता है मंगल हम जा रहे हैं, मम्मी हम जा रहे हैं, ठीक है, मेरे घर में सबको पता है। लेकिन दूसरे लोगों को, बाहर वाले लोगों को ये कंसर्न नहीं था, ये था कि अकेले कैसे। और ये बहुत दिनों तक बाद अकेले करे चलेगा, अकेले। भैया आपके ये सवाल मुझे कमजोर करते हैं। एक यात्रा पे मैं अकेली क्यों नहीं जा सकती हूँ? हालांकि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, और 2 महिला 35 साल और 40 साल की 2 महिला भारत भ्रमण कर सकती है। हाँ, तो अभी तो गई है ना, 2 महिला थी 4 व्हीलर से पूरा भारत भ्रमण। इतने सारे भंडारे, इतने अच्छे लोग, इतने सारे
कोऑपरेटिव लोग हम कभी वैसे नहीं रहे कि हम एक हॉल है वहां सारे लोग सो रहे हैं इत्मीनान से अपना सारा सामान छोड़कर, कोई तो कुछ मतलब कि नहीं। लड़कियां अकेले क्यों, यही सवाल होता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अब आप समझिए कि जब 35 इयर्स में मेरा हम ये सब बर्दाश्त कर सकते झेल सकते हैं, तो बाकी के बच्चों का क्या होता है? कहीं ना कहीं पेरेंट्स अंदर से डर पैदा कर देते अच्छा, हैं। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एक माँ होती है, उसी गर्भ से बेटा जन्म लेता है, उसी गर्भ से बेटी जन्म लेता है, फिर भी अगर रात में अगर दोनों साथ में अगर चले 12 बजे 1 बजे रात में, तो लड़कियां के डर किस चीज के डर है, क्या है उसमें कि डर है? किसी का सब मतलब कि उसी गर्भ से दोनों जेंडर जो है जन्म लेता है, फिर भी जो है आना आना डर क्यों? इसे किससे डर है भाई? भूत है, प्रेत है, पीछा से क्या मतलब? वो माहौल ही बना हुआ है ऐसा, कोई लड़का छेड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्यों ऐसा कहाँ से मेंटलिटी आता है? इसका मतलब सरकार छूट दी हुई है, अगर कुछ ऐसा नया कानून ऐसा ले, सिस्टम गड़बड़ है ना, सभी को कानून पता है ऐसा कि टाइप ज्यादा दे। से ज्यादा क्या होगा, एक डर नहीं है। हाँ। ठीक है, डर नहीं है। अगर कोई लड़की कहती भी है कि मम्मी अभी हम बाहर गए थे और हमको कोई मेरा कोई दुपट्टा खींच कर चला गया, तो पेरेंट्स पहले उस लड़का को ना को कभी नहीं खोजेंगे कि कौन लड़का था, क्यों मेरी बेटी, वो सबसे यानी कि पहले सब लोग को तुम क्यों निकली 7 बजे। मार्शल आर्ट करना चाहिए, हर एक सीखना चाहिए। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अलग सेल्फ अलग। डिफेंस। कि अगर आप क्या, मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन से जीतने के लिए शारीरिक बल से ज्यादा मानसिक बल होना मतलब इम्पोर्टेंट है, मानसिक तौर पे मजबूत होना। अगर एक लड़की को कॉन्फिडेंस, बहुत बहुत लड़कियों को हम लोग अप्रिशिएट करते, कितनी शर्मीली है, नहीं बोलती है मेरी बेटी, इसमें पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। बट आज के सिचुएशन में बेटी को वैसा मत बनाइए आप कि आपकी बेटी सुई मुई रहे और कहीं जाए तो बोले ही नहीं, मतलब उसे मुंह से बोली निकालना पड़े, बेटा बेटा बोलो नहीं। आप बच्चे को जितना स्मार्ट डर क्या है? डर क्यों? डर इसलिए है क्योंकि सभी अभी जो सिस्टम है, सब साथ में काम करते हैं, सिस्टम में पता है कि हमारे भैया विधायक है, हम मेरा उनसे जान पहचान है, मेरा उनसे हमको कुछ नहीं होगा, तो इससे छेड़छाड़ तो बढ़ती है ना। ड्रग्स, सभी को पता है कि क्या कंडीशन है पटना में, सभी को पता है, लेकिन लोग चुप हैं, हर एक इंसान चुप है। कि आपको पता है आप यहाँ जाएंगे तो लगेगा कि आज ये छीन लेगा, वो छीन लेगा, मोबाइल छीन लेगा, तो ये सब का कोई कानून कुछ होता है? अब मेरे हॉस्पिटल के सामने ही इतने सारे वो फेंके हुए रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिरिंज, दवाई बिक रहा है, ले रहे हैं लोग, इतना इतना कहाँ कहाँ फेंका हुआ है, कहाँ कौन क्या कौन कर रहा है, पेरेंट्स को, किसके बच्चे हैं पेरेंट्स को मतलब नहीं है, किस मेडिकल से ये दवाइयां खरीदी जा रही है, वेस्ट कंट्रोल का क्या कहानी है कि हमारे यहाँ पे है कि इस डस्टबिन में आपको ये चीज आपका करना चाहिए, यहाँ आप रोड पे जाके देख लीजिए दुनिया भर का भरा हुआ है, तो क्या किसी को नहीं दिखाई देता है? थाना है बगल, किसी को दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं है, तो ये सिस्टम ही खराब है, हमारे यहाँ का हर तरह से सिस्टम ही खराब है। यानी कि आजकल के देख रहे हैं दोस्तों कि डाइटिशियन, पहले नहीं जानता था कि डाइटिशियन क्या होता है, डाइटिशियन का क्रेज दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन सिंपल है। पहला एक मुझे रीजन समझ में आता है, कोविड में लोग डरे, पहला एक ऐसा जो भी चीजें हुई, जैसे ये चीज एक अंदर डर हो गया लोगों का, अगर हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे और इस तरह का कुछ भी चीज आता है तो फिर हमारा सरवाइव करना, क्योंकि कोविड में ऐसा हुआ जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी फर्स्ट वेव में, तो वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े हैं, कम उम्र में लोगों में बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ी है, आउटसाइड फूड का कंजम्पशन बहुत बढ़ा है, लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा आया है, जीवन शैली जो लोगों की है, खासकर यूथ की जो रात भर सो नहीं रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ा है लोगों का, उसके बाद फिर जो जिस तरह से हम लोग आउटसाइड फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं, पारंपरिक फूड से हम लोग डेविएट हो गए हैं, सो ये सारी चीजें, और सोशल मीडिया भी, सोशल मीडिया तो है, क्योंकि बोलते हैं कि ये डब्बा खा लो मोटा जाओ दुबला जाओ, ये सब आ रहा है। तो हर एक चीज का जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। सोशल मीडिया का एडवांटेज ये है कि लोग ज्यादा लोगों को जानकारी मिली, लेकिन इस जानकारी में बहुत लोग अपने आप पे जो एक्सपेरिमेंट करने लगे उससे भी बहुत दिक्कतें हुई हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं, अगर हम किसी से मिले तो वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, कि अगर हम किसी से कुछ दुनिया भर के मार्केट में ऐसे सप्लीमेंट है जो आए दिन लोग इस तरह ले रहे हैं, जैसे कि अपने शरीर के साथ ना खेलो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत तरह की दिक्कतें सिर्फ अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से होता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डाइटिशियन रूपाली सिंह। चलिए वो तमाम बातों को लेकर के जो है चर्चा हुआ, तो ये बात ये करना कि किसको क्या होना चाहिए तमाम लेके देखिए क्या सेंसिटिव है, लेकिन मेरा अपना दिल मेरा ये गवाही देता है कि इनको जो है ना डॉक्टर के साथ साथ ना किसी जो है ना नेता अभिनेता जो है ना पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए। बहुत तमाम चीजों को कि क्या इंक्लूड करना चाहिए, कहाँ पर प्रोग्राम क्या किस तरीके से जो है मार्केट में जाना चाहिए, इनको जो है हर सेंटेंस में इनको सारी चीज पता है। तो लग रहा है कि मैम क्या प्रवक्ता बनने का सोच रहे हैं क्या? प्रवक्ता मुझे पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं है, बट आपके संपर्क में आ गए हैं। और कहते हैं ना कि कुछ चीजें हैं, हम भारत के नागरिक हैं तो हमें बहुत कुछ जरूर पता होना चाहिए अपने ये उनके बारे में। सो आपके संपर्क में तो मुझे उम्मीद है कि आपसे मुझे नॉलेज मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।